हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं जोया, उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगे। आज मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, शान ब्लॉग पर। आप लोग थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड ये फुल वीडियो होने वाली है। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और सुनना। गाइज, मैं इस वीडियो में आप लोगों को शान भाई और शेखा मैम की रिकॉर्डिंग सुनाने वाली हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना। शान भाई के बहुत सी कंसल्टेंसी से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जो आपको नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, चंडीगढ़ और गुजरात में डायरेक्ट भेजकर ज्वाइनिंग करा सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग में आप सबको सब बताया गया है और आपको जॉब चाहिए तो आपको हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि गाइस चैनल पर 5000 प्ले लोग हैं, इसलिए हम सभी को तो भेज नहीं सकते एक साथ। मैं शान भाई से बोल दूंगी, वो आप लोगों के लिए मेंबरशिप के प्राइस कम देंगे। आप लोग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनना और अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर। गुड मॉर्निंग शान, कैसे? गुड मॉर्निंग। कैसी मैम? बस बढ़िया बढ़िया। आप बताइए, सब ठीक चल रहा है? हाँ, मैं ठीक हूँ। ग्रेट। अच्छा, अभी फ्री हैं, बात कर सकते हैं? हाँ, बात कर सकते हैं जी। अच्छा बताइए, मुझे क्या प्रोसीजर आप बता रहे थे काम का, वो मुझे बताइए। जैसे नीडी कैंडिडेट होते हैं, उनकी हमें ज़रूरत है, जिनको जॉब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में चाहिए मेन। अच्छा। तो नहीं, मैं तो क्या है, उन सर ने कहा था कि शान तुम्हारे पास कैंडिडेट हो तो भेज दो। मैंने मतलब मेरे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे मेंबर्स होते हैं। मतलब लाइक वो मेरे को यूट्यूब पे एक मेंबरशिप होती है लगभग 159 रुपीज की, तो वो मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब पेमेंट करके। व्हाट्सएप 5000 लोग हैं, 5000 को तो मैं रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, तो उन लोगों को मैं भेज देता हूँ जैसे जिसको नीड होती है। और बाकी यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी जैसे मुझे फॉलो कर रहे हैं सब लोग, तो वो लोग कहते हैं कि भैया जॉब, तो जैसे जैसे जिसको नीड होती है मैं उधर उधर भेज देता हूँ। एक लड़का लगवा देंगे। तो शान, जैसे हमारा है कि हम लोगों का, देखो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल काम कर रही हूँ, ठीक है ना? तो मेरे पास टाइम की शॉर्टेज बहुत है कि मतलब मैं 1-to-1 नहीं कर पाती हूँ। अगर मेरे को रिज्यूम्स मिल जाते हैं तो मैं कॉल कर करके उनको वो कर सकती हूँ कि हाँ आप यहाँ इस लाइन में जा सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो, वो सब मैं कर सकती हूँ। तो मुझे रिज्यूम्स कैसे मिलेंगे, जो है एक बार क्लियर बात करते हैं, वो बताओ आप। मैम, रिज्यूम तो मिल जाएंगे क्योंकि वो मेरे पास सेंड करेंगे, बट उनका ये है कि कंफर्म होना चाहिए कि हाँ लग जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट होते हैं काफी दूर दूर डिस्टेंस से हैं। जैसे कोई बिहार का है, झारखंड का है, यूपी से ही बहुत बहुत दूर के हैं। हाँ, बट ये भी तो फर्क पड़ता है ना कि वो इंटरव्यू भी तो क्रॉस करेंगे ना, सिर्फ हमने कह दिया उससे नहीं होगा। अगर वो उस कैपेबल है, क्योंकि हम जेन्युइन काम करते हैं, ऐसा नहीं करते कि सिर्फ भगा रहे हैं, कंपनियों में भेज रहे हैं, बच्चों के पैसे लगवा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, वो मेरा काम है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ना? अगर वो उस प्रोफाइल पे पहले मैं इंटरव्यू लेती हूँ, अगर मुझे लगता है ये क्रॉस कर सकता है एक बार को, तो ही मैं आगे भेजूंगी। तो आप इंटरव्यू ऑफलाइन लेती हैं या ऑनलाइन लेती हैं? लाइक मैं टेलीफोनिक इंटरव्यू लेती हूँ। और मेरी दूसरी कोशिश ये रहती है कि वो कंपनी में जाने से पहले एक बार टेलीफोनिक ही करवा दूं। बहुत सारी चीजें एचआर को टेलीफोनिक ही समझ आ जाती है, तभी वो मुझे कहते हैं हाँ ठीक है चल जाएगा, भेज दो। अच्छा नहीं चल पाएगा, आप रहने दो। ऐसा भी क्या होता है ना, क्योंकि वहां से आने में इन लोगों का काफी पैसा खर्च भी हो जाता है, और अगर मतलब पहले ही कंफर्म हो जाए, थोड़ा बहुत भी, अगर 50% भी कंफर्म हो रहा है कि हाँ ये बंदा कर सकता है इस जॉब को, बिल्कुल सही जी, तो बुलाना जरूरी रहता है, वरना वो हमको खुद गालियां देगा। नहीं, मैं बिल्कुल, आप जिस स्टेज पे हो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। ऐसी कोई दिक्कत हमारे साथ नहीं होगी। आपको अच्छा ही रहेगा, कैंडिडेट्स को लेके आपको रिव्यू अच्छे मिलेंगे। हाँ ठीक है, फिर देख लीजिए। और जैसे मैम इससे उनको ये रहे कि नेक्स्ट टाइम किसी की हेल्प भी कर दे और वो मोटिवेट भी रहे। हाँ बिल्कुल, अगर यही चीज हम अगर कैंडिडेट से कहते हैं तो वो ज्यादा बेकार है ना? नहीं, वो कैंडिडेट नहीं मानेगा सर, वो फिर इम्पैक्ट आपका भी गलत पड़ेगा और वो फिर प्रेशराइज करेगा, अरे मैंने आपको पैसे दिए, आप ऐसे कैसे नहीं करा रहे, तो वो चीज रहने दीजिए।
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कैंडिडेट दीजिए, अगर आप ओके कर रहे हैं तो फिर हम शुरू करते हैं इस काम को, और कोई कैंडिडेट का टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो सही जगह ही लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे दोस्तों काम तो लगवाए आप थे, एक बार ग्रुप में क्या, मतलब मुझे जुड़ना है, क्या करना है आप बताइए फिर। नहीं, ग्रुप में तो खैर मैं मोस्टली जो हमारी कंपनी है ना मारुति सुजुकी, मतलब जिसमें मैं इंफॉर्मेशन में देता ही रहता हूँ। ठीक है शान। तो जैसे कैंडिडेट को जरूरत रहती है कि भैया मेरे को जॉब चाहिए, अब अभी मैंने कुछ भेजे थे नोएडा वगैरह में भी कर रहे हैं, वो कोई जेट टाउन कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। एक्चुअली क्या है ना, हमारे चैनल पे लो डिग्री वाले ज्यादा हैं, जैसे ITI 10 12 ग्रेजुएशन वाले भी हैं, बट ITI वाले ज्यादा हैं। तो इनको 10 से 15 हजार की भी जॉब मिलेगी तो ये खुश हैं, ये समझ लीजिए। हाँ तो दीजिए, मुझे तो CNC ऑपरेटर, ITI वाले सब फिटर वगैरह चाहिए मुझे, ग्रेटर नोएडा कासना में। हाँ ठीक है, ले लीजिए। और क्या कहते हैं, मैं भेज दूंगा आपके पास रिज्यूम। बट मैम ये इनकी जॉब जो रहेगी वो परमानेंट रहेगी या 1 ईयर 2 ईयर रहती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो कंपनी के बिहाफ पे है, कोई भी आप थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी हायर कर रही है। जब तक आप कर रहे हो अगर वहाँ पे कोई आपका सीन होता है या आपको दूसरी जगह कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप चेंज कर रहे हो, तो ये तो आपकी हेडेक है ना। कंपनी अगर आपको आप कंपनी में कुछ गड़बड़ कर रहे हो और कंपनी आपको निकाल रही है, वो अलग चीज हो गई। इसमें हमारा भी रोल कुछ नहीं होता है शान जी, है ना। ये तो नेचुरल चीज है, ये तो कभी भी कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है, सीनियर पोस्ट पे भी, जूनियर पोस्ट पर भी। बिल्कुल। ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, जो आजकल कंपनियां रख रही हैं ना, जैसे ये होंडा होगी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो रखती हैं सिर्फ 1 साल या 7 महीने के लिए। जैसे हमारी मारुति है, वो 1 साल के लिए रखती है, बाकी हर महीने ज्वाइनिंग होती है डिफरेंट स्टेट्स की। ठीक है। तो वो 1 साल बाद उनको विदा कर देती हैं, फिर नए कैंडिडेट आते हैं उनकी जगह पर, ऐसे करती हैं। तो ये चीज मतलब इंसान एक साल कमाएगा फिर चला जाएगा, फिर उनको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो आज भी मैं कह रही हूँ ना शान जी, मार्केट में जॉब्स हैं, बस जॉब्स हैं, वही तो मैम, रिसोर्सेज नहीं है लोगों के पास। जी जी। कोई नहीं, वो चीजें हो जाएंगी सर। देखिए शुरू करते हैं काम, धीरे धीरे आपको भी ट्रस्ट बढ़ेगा, फिर और बेटर रहेगा सर। मैम मैंने तो अपना खुद का कंसल्टेंसी खोलने के लिए सोचा था। मैंने वेबसाइट भी डिजाइन कर रखी है अपनी। अच्छा ग्रेट। तो एक्चुअली मतलब क्या हुआ, मैं अभी तैयारी की वजह से आ गया, तो मैंने ये चीज रोक दी। मैं कहा मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट लूंगा कंपनियों से, कैंडिडेट चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखें या फिर अपने बिहाफ पे रखें कंपनी। हमारा काम है सिर्फ वो कंपनी को कैंडिडेट देना। बिल्कुल सही बात है सर। तो मैंने बस ये प्लान बनाया था, लाइक कैसा बिजनेस। कोई नहीं सर, अभी आप UPSC की तैयारी करिए, आई विश की हो जाए आपका। उसके बाद फिर आप इन सब चीजों में भी देख लीजिएगा आगे आपका जो प्लान रहता है। जी जी जी। अच्छा, और ठीक है मुझे, अच्छा वहाँ की जैसे वैकेंसी रिलीज होती है तो वो मैं वेबसाइट वगैरह पे चेक करता रहता हूँ। तो वो मैं कैंडिडेट्स को बताता हूँ कैसे क्या करना है, कैसे इंटरव्यू क्लियर करना है, ज्वाइनिंग कैसे होगी। जो क्योंकि मैम क्या होता है ना, ITI वाले कैंडिडेट्स हैं बहुत, और मारुति एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा पेमेंट देती है ITI वालों को। तो कैंडिडेट चाहते हैं कि हम इसमें जॉब करें, अब वो मौका नहीं देती, मतलब हर किसी को मौका नहीं देती है। अच्छा। उसमें अगर एक बार बंदा फेल हो गया टेस्ट या इंटरव्यू में, तो उसको लाइफ टाइम के लिए बंद कर देगी, मतलब उसकी एंट्री। तो अच्छा ऐसा भी होता है यहाँ पे? हाँ, बाकी मतलब मेरे खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लिया था कंपनी वालों ने। लेकिन मतलब कहा था कि आप इतना पब्लिक इकट्ठा कर रहे हो, ये वो, मतलब कि आपके खिलाफ कंप्लेन हुआ है, ये इस थाने में आइए। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं कहा जेन्युइन चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर लोगों की हेल्प कर रहा हूँ मेरी वीडियोस के थ्रू। 2,500 से 3,000 लोग कंपनी में अभी काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा था, मैं तो जेन्युइन चीजें बताता हूँ। मान लीजिए मैम, अब बताइए बिहार से बंदा आया जी, यहाँ पर, उन्होंने कह दिया कि आपके डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, आप चले जाइए, अगली ज्वाइनिंग में आना। मतलब उसका जो कन्वेंस था, जितना भी उसका खर्चा हुआ है, वो कंपनी बिल्कुल नहीं देगी, उसे कोई मतलब नहीं है। अब वो जाएगा घर दोबारा, लगभग 1 से 1.5 दिन का सफर होता है, उसके बाद भी करीब 2 से 3 हजार रुपए आने जाने के लग जाते हैं उनके। फिर मैं यही चीज उनको बता देता हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है तो आप आइए मत, अगली ज्वाइनिंग में आइए, मना कर दीजिए कंपनी को।
बात तो ये सही कह रहे हैं। तो वो कैंडिडेट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भैया ने कहा है और ये सच है। हम्म। हाँ, तो वो वैसा ही करते हैं। तो ये चीज कंपनी मुझे मना कर रही थी कि आप ये ऐसा कर रहे हैं। हाँ। हाँ, बाकी फिर कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, हाँ बात अब काम तो अच्छा कर रहे हैं, बट वही है ना, क्या बोले बस कंपनी का भी। हाँ, लेकिन लोगों का सपोर्ट है मेरे को। मैंने यही चीज मैंने पब्लिक को बोला, मैं कहा भाई कंपनी का प्रेशर आ रहा है, बताओ आप लोग क्या करूं मैं, कि भैया कुछ मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। नहीं, बिल्कुल हाँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं शान जी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बताइए, आप मुझे रिज्यूम्स दीजिए, जैसे जैसे जो जो होता जाएगा मैं आपको उसकी डिटेल भी ओके करती जाऊंगी, और आप क्रॉस चेक करने के लिए उनको कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप थोड़ा सा मुझे ऐसा भी दे दो बंदा, अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, मतलब जो ऑफिस का काम जानता हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, 6 महीने 1 साल का, तो उनका भी इमीडिएट करा दूंगी, जो मतलब एक्सेल वगैरह का काम थोड़ा बहुत जानता हो तो। ये मैम एक मेरा भांजा ही है, अभी मतलब एग्जाम देने हाँ गया था, तो उसको हाँ रख हाँ लीजिए। वो एक्सेल वगैरह 6 महीने से तो ज्यादा किया है उसने। हाँ यहाँ पे हाँ। एक ऑफिस में कर रहा था, कंपनी का टेंडर वगैरह देखता था वो। ग्रेट। कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। हम्म तो अभी उसका ना एग्जाम थे, तो हम्म वहाँ क्या था, वो लोग छुट्टी अलाउ नहीं कर रहे थे। हम्म एग्जाम थे, बीए 5th सेमेस्टर था, पता नहीं कौन सा था, बीएससी के थे हाँ शायद। तो बोला उन्होंने कि मेरा पेपर है तो मत आना। मैंने कहा मैंने बोल दिया, मैं कहा मत आना भाई, रहने दो। ये तो गलत है, लेकिन ये तो हर ऑफिस में मिलता है एग्जाम्स के लिए तो। वो लोग ने ठीक है। नहीं दिया, वो बंद कर यार, कॉन्ट्रैक्टर थे ना, इसलिए मैंने कह दिया। मैं कहा भाई पेपर दो अपना, रहने दो, कहीं और देखते हैं। ठीक है, कोई नहीं, आप अपना उनका रिज्यूम्स मुझे भेज दीजिए, और जो रिज्यूम्स अवेलेबल है, जिसका होता जाएगा मैं आपको हम्म। मैसेज कर दूंगी सर। ठीक है, ठीक है। और ठीक मैं है। आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, जो मतलब हमने बात की है ना, वो मैंने रिकॉर्ड किया है। ठीक है। ओके। हाँ, तो मैं चैनल पर डाल दूंगा जाके, ताकि लोगों को पता चल जाए, है ना मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।